फ्रेंड्स, बच्चों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम चेंज इन प्राइस ऑन द डिमांड इज कॉल्ड एज प्राइस इफेक्ट। ये प्राइस इफेक्ट चार तरह का हो सकता है। प्राइस इफेक्ट हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़, सेकंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़, थर्ड इन केस ऑफ अनरिलेटेड कमोडिटीज़ एंड लास्ट है इन केस ऑफ गिवन कमोडिटी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़। सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ कौन सी होती हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ वो होती हैं जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं। उसकी मैं एक इजी सी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कोक एंड पेप्सी जो हैं वो दोनों सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ होती हैं। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के केस में जब एक कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। जैसे कोक अगर सस्ती हो जाएगी तो पेप्सी के कंज्यूमर जो है ना वो इधर शिफ्ट कर जाएंगे। इसी तरह से अगर कोक महंगी हो जाएगी तो कोक के कंज्यूमर इधर शिफ्ट कर जाएंगे, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरी कमोडिटी की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरी कमोडिटी की डिमांड सेम डायरेक्शन में जाती हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प लेते हैं। इधर कमोडिटी एक्स को लिया और वर्टिकल एक्सिस पे हमने कमोडिटी वाई को लिया। दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। मान लीजिए ये कोक है और इधर हमने पेप्सी को ले लिया। तो ये भी पहली प्राइस लाइन है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व पर कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ये ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। कंज्यूमर इज परचेजिंग OX यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X एंड OY यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y। अब X कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है, नई प्राइस लाइन ऐसे आएगी। ये हमने प्राइस लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जिस भी कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है कंज्यूमर उस कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकता है, इसलिए प्राइस लाइन ऐसे शिफ्ट करेगी। अब कमोडिटी एक्स सस्ती हो गई बट वाई की प्राइस सेम रही, यानी कि कोक सस्ती हो गई, पेप्सी की प्राइस सेम रही, तो लोग पेप्सी को छोड़कर कोक को कंज्यूम करेंगे, यानी कि पेप्सी की डिमांड OY से कम होनी है और कोक की डिमांड OX से बढ़नी है। इसलिए नई प्राइस लाइन पर इंडिफरेंस कर्व ये नीचे वाले पोर्शन पे टेंजेंट करवाएंगे हम। IC1, E1, X1 और ये Y1। अब 0 E एंड E1 को ज्वाइन करके हमारे पास कर्व आएगा प्राइस कंजम्पशन कर्व। इसमें जो कमोडिटी रिलेटिवली चीपर हुई है उसकी डिमांड बढ़ गई है, जो रिलेटिवली कॉस्टलियर हुई है उसकी डिमांड कम हो गई है। तो ये होता है प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़। अगला है सेकंड केस प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ वो होती हैं जो इकट्ठे यूज़ होती हैं, जैसे स्कूटर एंड पेट्रोल। इस केस में एक कमोडिटी की प्राइस के कम होने से, मान लीजिए स्कूटर की प्राइस के कम होने से स्कूटर की डिमांड तो बढ़ेगी, साथ में पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी के केस में एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरी कमोडिटी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इस सिचुएशन को हम एक डायग्राम द्वारा इंडिफरेंस कर्व से शो करेंगे। हेयर वी टेक कमोडिटी एक्स एक्सिस पर हमने कमोडिटी एक्स को लिया और वाई एक्सिस पर कमोडिटी वाई को लिया। ये AB हमारी प्राइस लाइन है पहली और IC हमारा इंडिफरेंस कर्व है। E इज़ आवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर इक्विलिब्रियम की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि IC टेंजेंट भी है प्राइस लाइन के और IC कन्वेक्स भी है।
अब कंज्यूमर जैसे कि ओ एक्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड ओ वाई ऑफ कमोडिटी वाई कंज्यूम कर रहा है। अब एक्स कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है, मान लीजिए एक्स कमोडिटी है स्कूटर, स्कूटर की प्राइस फॉल कर गई, पेट्रोल की प्राइस उतनी ही रही, तो नई प्राइस लाइन ऐसे आएगी, ये आ गया B1। अब क्योंकि स्कूटर की प्राइस कम हुई है तो स्कूटर की डिमांड बढ़नी है, साथ में पेट्रोल की डिमांड भी बढ़नी है, तो नया आईसी जो है वो हम इस पोर्शन पे टेंजेंट करवाएंगे जहाँ पर हम शो कर सके कि दोनों कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ी है। ये E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, स्कूटर की डिमांड यानी कि एक्स कमोडिटी की डिमांड OX1 हो गई है और दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी OY1 हो गई है। अब 0 E एंड E1 को ज्वाइन करके हमारे पास प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। इसकी स्लोप ये शो करती है कि दोनों कमोडिटीज़ कम्प्लीमेंट्री हैं। Now students, third case of price effect is price effect in case of unrelated commodities. Unrelated commodities वो होती हैं जिनके केस में एक कमोडिटी की प्राइस के फॉल करने से या प्राइस के बढ़ने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, डिमांड जो है वो सेम रहती है। जैसे प्राइस ऑफ पेन के चेंज होने से जो डिमांड है, डिमांड फॉर टी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो ये होता है प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ अनरिलेटेड कमोडिटीज़। तो इसको भी हम एक डायग्राम से शो करते हैं। इधर हमने कमोडिटी एक्स को लिया, इधर हमने कमोडिटी वाई को लिया, ये ए बी पहली प्राइस लाइन है, IC हमारा इंडिफरेंस कर्व है, E हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर इज परचेजिंग OX एंड OY। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी X फॉल्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी X मान लीजिए ये पेन है और ये हमने क्या लिया है T, तो पेन की प्राइस के फॉल करने से नई प्राइस लाइन ऐसे आ जाएगी, ये AB1। अब पेन की प्राइस के फॉल करने से पेन की डिमांड तो OX से बढ़ जानी है, OX1 हो जाएगी, बट उससे T की डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व हमने यहाँ पर टेंजेंट करवाया, ये E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब 0 E और E1 को ज्वाइन कर देंगे तो प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। इस प्राइस कंजम्पशन कर्व की स्लोप ये शो करती है, क्योंकि ये प्राइस कंजम्पशन कर्व हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, कि ये शो करती है कि दोनों कमोडिटीज़ अनरिलेटेड कमोडिटीज़ हैं और इस केस में प्राइस इफेक्ट 0 होता है। नाउ फोर्थ केस इज प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज, सॉरी इन केस ऑफ गिफन कमोडिटी। गिफन कमोडिटी बेटा घटिया वस्तुएं होती हैं और गिफन कमोडिटीज़ वो होती हैं जो आपने मेन बात यहाँ पर याद रखनी है कि इस केस में प्राइस के कम होने से इसकी डिमांड कम हो जाती है। ये नॉर्मल गुड्स से ऑपोजिट है कि ये घटिया वस्तुएं इतनी घटिया होती हैं कि जब इनकी प्राइस फॉल करती है तो कंज्यूमर इन घटिया कमोडिटीज़ को ख़रीद रहे होते हैं, वो प्राइस के फॉल करने से इसकी डिमांड को और कम कर देते हैं और कुछ पैसा बचा लेते हैं और उस पैसे से वो सुपीरियर कमोडिटी को ख़रीदते हैं। तो इसलिए इस केस में प्राइस के फॉल करने से डिमांड कम होती है। प्रोफेसर गिफन थे जिन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम से इसको गिफन कमोडिटीज़ कह दिया जाता है। तो इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। Here we take commodity X on horizontal axis and commodity Y on vertical axis। AB प्राइस लाइन है और IC इंडिफरेंस कर्व है, E इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर X कमोडिटी की OX यूनिट्स और Y कमोडिटी की OY यूनिट्स की कंजम्पशन कर रहा है।
अब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल्स एंड दैट ऑफ वाई कमोडिटी रिमेन्स सेम। वाई की प्राइस सेम है तो प्राइस लाइन यहाँ से ही स्टार्ट होगी और ये ऐसे आ जाएगी AB1। अब क्योंकि एक्स कमोडिटी को हमने अज्यूम किया है कि गिफन कमोडिटी है, तो प्राइस के फॉल करने से गिफन की डिमांड ने OX से कम होना है। तो इसलिए हम डिफरेंस कर्व को ऊपर वाले पोर्शन पे टेंजेंट करवाएंगे, ये इस ढंग से IC1 और ये E1 और ये X1 एंड हियर OY1। यानी कि प्राइस के फॉल करने से गिफन कमोडिटी एक्स कमोडिटी के प्राइस के फॉल करने से उसकी डिमांड भी कम हो गई है। तो अगर हम 0 E एंड E1 को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व की स्लोप ये शो करती है कि एक्स कमोडिटी जो है वो गिफन कमोडिटी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।